हाय नमः। जय श्री महाकाल। आज मैं आपको बताऊंगा विक्रांत भैरव के बारे में। विक्रांत भैरव मंदिर उज्जैन के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। काल भैरव बाबा के मंदिर से 2 मिनट की दूरी पर विक्रांत भैरव बाबा का मंदिर ओखलेश्वर शमशान में स्थित है। महाकाल बाबा, माता गढ़कालिका, हरसिद्धि माता, इनकी तरह विक्रांत भैरव का भी अपना एक विशेष महत्व है। इस मंदिर की स्थापना का तो पता नहीं, परंतु इसकी पुनर्स्थापना श्री डबराल बाबा जी ने की थी। जैसे कि उज्जैन में रहने वाले लोग और जानने वाले लोगों को यह पता है कि विक्रांत भैरव बाबा के मंदिर के पास ही डबराल बाबा की समाधि है। विक्रांत भैरव बाबा अष्ट भैरव में नहीं आते, परंतु यह कौन से भैरव हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह कैसे आए उज्जैन में, यह सब मैं कथा आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। ध्यान से सुनिए। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो राजा विक्रमादित्य की कथा है, माता हरसिद्धि की कथा है, विक्रांत भैरव के विक्रांत भैरव बनने की कथा है। तो ध्यान से सुनिए। कथा से लोगों को पता चल जाएगा कि अगर भैरव रक्षा करते हैं तो अपनी रक्षा की पूर्ति के लिए, अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इसमें उनको कोई भी दोष नहीं है। विक्रांत भैरव का वास्तविक नाम विक्रम भैरव है। विक्रम भैरव और कोई नहीं, काल भैरव ही है। हुआ ये था कि जिस समय राजा विक्रमादित्य उज्जैन आए थे, उस समय की ये बात है। आप सभी जानते हैं कि राजा विक्रमादित्य के पहले ना कोई उज्जैन का राजा हुआ और ना उस पर कोई राज कर पाया। उज्जैन में केवल एक राजा विक्रमादित्य ही थे जिन्होंने राज किया, जिनको खुद योगिनों समेत माता का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। राजा विक्रमादित्य की कुल देवी माता तुलजा भवानी है, जो गुजरात में है। तो राजा विक्रमादित्य ने माता तुलजा भवानी से प्रार्थना करी कि हे माता, आप मेरे साथ उज्जैन चल के वास करिए, क्योंकि राजा विक्रमादित्य यह भली भांति जानता था कि बिना कुलदेवी के आशीर्वाद के वह उज्जैन पर शासन नहीं कर सकता। इसलिए राजा ने माता तुलजा भवानी से प्रार्थना करी। तो राजा की प्रार्थना को स्वीकार करके माता ने यह कहा कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलती जा रही हूँ, तुम आगे आगे चलते जाओ, और जहाँ भी मेरे पायलों की आवाज़ आना बंद हो जाएंगी, समझ लेना मैं वहीं पर बैठ गई और मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगी। तो राजा विक्रमादित्य ने उनकी यह बात मान ली। अब राजा विक्रमादित्य आगे आगे चलते जा रहे और माता उनके पीछे पीछे चलते जा रही। एक स्थान ऐसा आया जहाँ पर माता के पायलों की आवाज़ आना बंद हो गई। तो राजा विक्रमादित्य समझ गए कि माता वहाँ पर बैठ गई। तब राजा विक्रमादित्य ने पीछे मुड़ के देखा तो माता तुलजा भवानी उनकी महल के सामने बैठी थी। जहाँ पे उज्जैन में राजा विक्रमादित्य का महल था, वो ठीक उनके महल के सामने इस प्रकार से बैठी थी कि उनकी सीधी दृष्टि राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पे पड़ रही थी। तो राजा विक्रमादित्य ने यह मान लिया कि माता की दृष्टि के छत्र में उनका राजमहल आ गया। तो वह निश्चिंत होकर अपना राज चलाने लगे। परंतु इसी बीच में एक घटना ऐसी हुई कि माता गढ़कालिका कुपित हो गई। उनका यह कहना था कि उज्जैन में कोई भी व्यक्ति शासन किस प्रकार कर सकता है। उन्होंने एक रात में राजा विक्रमादित्य को सपने में दर्शन दिए और सीधा बोला, मुझे तेरा कलेजा चाहिए। तूने उज्जैन में शासन करने का विचार भी कैसे अपने मन में लाया? इस पाप के दंड स्वरूप में तुझे तेरा हृदय देना पड़ेगा। अब राजा विक्रमादित्य सहज भाव से माता की यह बात मान गए। उन्होंने एक दिन निश्चित किया कि आपको ओखलेश्वर शमशान में मैं आपके पास आऊँगा और आपको अपना हृदय दे दूँगा। जब माता तुलजा भवानी को यह बात पता चली तो वह चिंतित हो उठी, क्योंकि माता काली को रोकना संभव ही नहीं किसी के लिए भी। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। फिर माता तुलजा भवानी ने आदेश दिया काल भैरव को कि राजा विक्रमादित्य का हृदय किसी भी कीमत पर भूमि पर स्पर्श ना करे। माता तुलजा भवानी ने यह कहा कि काली को इसका हृदय चाहिए, उस चीज़ से उसको रोका तो नहीं जा सकता, पर राजा विक्रमादित्य का हृदय भूमि को स्पर्श किया तो मैं उज्जैन की धरती पलट दूंगी, क्योंकि विक्रमादित्य मेरा ऐसा परम भक्त है जिसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी के लिए कोई कष्ट उत्पन्न नहीं किए, ना कभी किसी को दुखी किया है। पर फिर भी ऐसे व्यक्ति को कष्ट होता है तो उसके कष्टों को दूर करना देवी देवताओं का ही काम है। अब काल भैरव अलग दुविधा में पड़ गए। इधर माता तुलजा भवानी के बाद उन्हें माता काली का सामना करना था।
तो जब निश्चित समय पर ओखलेश्वर शमशान में राजा विक्रमादित्य पहुँचे तो उन्होंने माता काली के प्रकट होने पर बिना किसी हिचक के अपनी कटार निकाली और अपना हृदय निकाल लिया। और हृदय जैसे कि नरम होता है, वो कटार से फिसल कर नीचे गिरने वाला था। वैसे ही काल भैरव ने उनके हृदय को पकड़ लिया, धारण कर लिया। अब माता काली का क्रोध जागृत हो गया। उन्होंने काल भैरव की छाती पे सीधा त्रिशूल रखा। उनको बोला कि तूने मेरे भोग को छूने की हिम्मत कैसे करी। अब काल भैरव का मुंह ना खुले, वो माता के सामने क्या ही बोल सकते थे। अब काल भैरव उनका हृदय लेके सहमे भाव से वही खड़े हो गए और उतने ही समय में माँ तुलजा भवानी प्रकट हुई। माँ तुलजा भवानी माँ काली से कहने लगी कि आप जिनका हृदय ले रहे हो वो इस प्रकार के व्यक्ति नहीं है, उनकी इस प्रकार से बलि नहीं मांगी जा सकती। वो तो संत आत्मा है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही वह उज्जैन में शासन करने के लिए आए हैं। उन्होंने बहुत प्रकार से माता काली को समझाया और अंत में आके माता काली शांत हुई और उनका हृदय उनके शरीर में ही स्थापित करके उन्हें जीवित कर दिया। तो ये होने के बाद माता तुलजा भवानी ने 32 योगिनियों को आदेश दिया कि तुमको राजा की रक्षा के लिए नियुक्त किया है। अब 32 योगिनियाँ जो सिद्धि की दात्री थी, उनकी वो सारी सिद्धियों को माता ने राजा को प्रदान किया, जिससे कि उनकी मदद से आगे तुमको शासन चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएंगी। और इस कारण से उनका नाम तुलजा भवानी से हरसिद्धि माता पड़ा, क्योंकि उन्होंने राजा को हर एक सिद्धि प्रदान की थी। आशीर्वाद के स्वरूप में उन्हें सिद्धिदायिनी हरसिद्धि माता भी कहते हैं, क्योंकि वह हर सिद्धि की दाता है। और फिर राजा विक्रमादित्य ने बाबा काल भैरव से प्रार्थना करी कि प्रभु, आपने मेरी जो रक्षा का दायित्व निभाया है, तो आप उस कारण से मेरे निवेदन पे मेरी प्रार्थना को स्वीकार करिए कि आप मेरे नाम पर यहाँ स्थित हो जाइए और भक्तों की रक्षा करिए। तो भगवान काल भैरव ने राजा की यह प्रार्थना सुनकर के उन्हें आशीर्वाद दिया और बाबा काल भैरव ने राजा का नाम धारण किया और उन्होंने अपना नाम रखा विक्रम भैरव, जो कालांतर में आगे चलते चलते विक्रांत भैरव बन गए। तो ये थी राजा विक्रमादित्य की कहानी, माता हरसिद्धि की कहानी, माता गढ़कालिका की कहानी, विक्रांत भैरव की कहानी, उनकी स्थापना की कहानी। मुझे ये कहानी उज्जैन के एक निवासी ने बताई थी। तो बाबा विक्रांत भैरव के मंदिर में ही रहते थे। वो डबराल बाबा के साथ रहे हुए व्यक्ति थे, इसलिए उनकी बात पे भरोसा किया जा सकता है। जिस कारण से मैं आपको यह कहानी बता रहा हूँ। यह मंदिर ओखलेश्वर शमशान में स्थित है, बाबा डबराल की समाधि के साइड में ही है। तो आप जाइए और दर्शन करिए। वहीं पे बाबा कपाल भैरव का भी मंदिर है।